सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को अदालत की न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने का दोषी पाया है। करीब 1.5 साल से सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बाद ये फैसला आया है। पूरे मामले की सुनवाई करते आए चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर रिटायर होने से पहले इस पर फैसला सुनाया है। दो फाड़ हो चुकी समाजवादी पार्टी में अब उसके चुनाव चिन्ह पर कब्जे की जंग शुरू होने वाली है। इस बीच मुलायम सिंह यादव ने 5 जनवरी का अधिवेशन स्थगित कर दिया है। शिवपाल यादव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। चुनाव आयोग जाने की तैयारी अकेले मुलायम खेमे की ही नहीं है। अखिलेश खेमा भी साइकिल पर दावेदारी के लिए चुनाव आयोग पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने एक अहम फैसले में आज कहा कि प्रत्याशी या उसके समर्थकों के धर्म, जाति, समुदाय, भाषा के नाम पर वोट मांगना गैर कानूनी है। चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष पद्धति है। इस आधार पर वोट मांगना संविधान की भावना के खिलाफ है। जनप्रतिनिधियों को भी अपने कामकाज धर्मनिरपेक्ष आधार पर ही करने चाहिए। आने वाले 5 राज्यों में इसका असर होने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी परिवार में राजनीतिक संकट का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार की विफलता से लोगों का ध्यान हटाना है। पार्टी सचिव श्रीकांत शर्मा ने इस झगड़े को एक राजनीतिक नाटक बताते हुए समाजवादी पार्टी पर सभी मोर्चों पर विफल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में परिवर्तन महारैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार तथा नोटबंदी के बाद पहली बार लखनऊ में होंगे। प्रदेश में 4 दिशाओं से निकली परिवर्तन यात्रा और 6 परिवर्तन रैलियों के बाद ये महापरिवर्तन रैली भाजपा की दशा और दिशा भी तय करेगी। नए साल में प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को अमल में लाने की प्रक्रिया शुरू। भारतीय स्टेट बैंक ने सीमांत लागत की फंड आधारित परिपक्वता अवधि की लैंडिंग दरों में की 0.9% की कटौती। जमा पर ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं। 2 अन्य बैंकों पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी विभिन्न परिपक्वता अवधि के ऋण की मानक दरों में 0.9% तक की कटौती की घोषणा की है। केंद्र सरकार, नीति आयोग और सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से रविवार को झारखंड की राजधानी रांची में डिजिधन मेला का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि कैशलेस अर्थव्यवस्था से किसानों की सेहत और भी सुधरेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैंकों के फैसलों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नववर्ष की घोषणाओं के बाद पीएनबी और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी ब्याज दरों में की खासा कटौती। सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत ने अमर जवान ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित की और गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। शनिवार को लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत ने भारतीय सेना के 27वें प्रमुख के रूप में कमान संभाली है। उन्होंने जनरल दलबीर सिंह का स्थान लिया है। इस मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं की सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि। पेट्रोल के दाम में प्रति लीटर ₹1.29 और डीजल के दाम में प्रति लीटर 97 पैसे की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें रविवार आधी रात से लागू हो गई है। पेट्रोल की कीमतों में पिछले 1 महीने में ये तीसरी और डीजल में एक पखवाड़े में ये दूसरी वृद्धि है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रूस और तुर्की की मध्यस्थता में सीरिया में संघर्ष विराम समझौते को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। इसके साथ ही सीरिया में शांति के लिए खाका बनाने के समर्थन को दोहराया गया। मॉस्को ईरान के साथ सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद को अहम सैन्य मदद दे रहा है, जबकि तुर्की विद्रोहियों के लिए आपूर्ति का स्रोत बना हुआ है। तुर्की के इस्तांबुल में एक नाइट क्लब में नए साल का जश्न मना रहे लोगों पर हुई अंधाधुंध गोलीबारी में मरने वालों में 2 भारतीय भी शामिल हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। मृतक भारतीयों के नाम आबिस रिजवी और खुशी शाह है। इनमें से आबिस रिजवी पूर्व राज्यसभा सांसद के पुत्र हैं। इस हमले में कम से कम 39 लोगों की मौत हो गई थी तथा कई लोग घायल हो गए थे। ब्राजील में नववर्ष पर आयोजित एक पार्टी के दौरान एक हथियारबंद व्यक्ति ने अलग रह रही अपनी पत्नी और 11 अन्य रिश्तेदारों की गोली मारकर हत्या कर दी तथा बाद में खुद को भी गोली मार ली। कल से हैदराबाद में प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2017 की शुरुआत हो गई। पहले मुकाबले में हैदराबाद हंटर्स ने चेन्नई स्मैशर्स को 4-3 से हराने में सफलता पाई। इस मुकाबले की पहली टाई में चेन्नई स्मैशर्स की पीवी सिंधु और हैदराबाद हंटर्स की कैरोलिना मारिन के बीच भिड़ंत हुई। साल 2017 के पहले ही दिन भारतीय टेनिस खिलाड़ी सोमदेव ने प्रशंसकों को चौंका दिया। चोटों से परेशान भारत के स्टार एकल खिलाड़ी सोमदेव देववर्मा ने रविवार को पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की।